देखो आपने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ एक दो फॉर्मूले मैं पूछ लेती हूँ, तुम्हें कुछ याद भी है या भूल गए तुम? मैम माइनस साइन। अच्छा ये फॉर्मूले ना तुम साथ के साथ ना लिखते जाओ, एक कॉपी पे एक फॉर्मूला पेज बना लो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो रोज ना उनको एक बार रीड मार लिया करो, एक हफ्ता भी ऐसा कर लोगे ना तो चिपक जाएंगे दिमाग में, ठीक है। ट्रिगो में मेनली प्रॉब्लम तुम्हें यही आएगी कि तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे, थोड़े ज्यादा हैं। तो एक पेज पे लिख लो जो भी फॉर्मूला आ रहा है, या तो उसको जहां पढ़ते हो वहां पे दीवार पे आगे चिपका लो, ठीक है, या फिर उसको 2 दिन में एक बार रीड मार लो, और वो अपने आप याद हो जाएंगे, तुम्हें अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। मान लो एक हफ्ते में नहीं हो रहा तो 2 में हो जाएंगे, ठीक है, पर हो जाएंगे याद। क्या होता है साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। और ये होता माइनस है टेन थीटा। माइनस टेन थीटा। कोस ऑफ 90 मैम प्लस थीटा क्या? साइन मैम थीटा। माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। मैम माइनस साइन मैम थीटा। माइनस साइन थीटा है मैम ना। माइनस साइन थीटा। ये देखो ऑड मल्टीपल है, 1 into 90 लिखा हुआ, ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब चेंज होएगा कोस से साइन में। और आपको यस मैम। एंगल कौन सा देगा? 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला दे रखा है। सेकंड यस क्वाड्रेंट मैम। में कोस का होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये बताओ मैम साइन थीटा। साइन थीटा। यस मैम। मैम टेन मैम थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा। ठीक है, ये तो तुम्हें डायरेक्ट चमक रहा है। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यस ये मैम। चमक क्यों रहा है तुम्हें? तुम्हें ये दिख गया कि घूम के तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है, दिख गया। और यस 360 मैम। जो है आपका इवन मल्टीपल है 90 का। तो क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 360 ऐड किया हुआ कोई काम दे ही नहीं रहा, यहाँ पे इसको हटा दूंगी तो भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं? यस सर। यस मैम। साइन 360 प्लस थीटा में से 360 गायब कर दो, साइन थीटा ही आंसर है। tan 360 प्लस थीटा में 360 गायब कर दो, tan थीटा ही आंसर है। ऐसे ही कोस 360 प्लस थीटा होता तो उसका आंसर क्या हो जाता? कोस थीटा। कोस थीटा। तो एक चीज नोट कर लो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मल्टीपल ऑफ, वैसे तो देखो तुम ऐसे लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, ये इवन मल्टीपल है ना, कितना होता है ये 90 into 4 है ना ये, तो ये इवन मल्टीपल है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो तुम लॉजिक लगा के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें पता चल गया 360 को इफेक्ट नहीं दे रहा, उसको हटा दो। तो मैं जो लिखवा रही हूँ उसको नोट कर लो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मल्टीपल ऑफ 360। अच्छा 360 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? 2 पाई। मैम 2 पाई। 2 2 पाई पाई। रेडियन, ठीक है। डज नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ आया? यस मैम। भाई जो Yes, है वो का वही पड़ा रहेगा, प्लस करो चाहे माइनस करो, ठीक है। अब देखो ये बड़ों में बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें बहुत हेल्प मैम करेगा। 180 डिग्री में भी तो सेम कंडीशन रहती है। हाँ हाँ बेटा वो रहती है, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ तुम अपना लॉजिक जो पिछली क्लास में करके आए हो ना तो सारा कर लोगे, लेकिन थोड़े जैसे मान लो मैंने 720 लिख दिया यहाँ पर, मैम इधर मैंने साइन थीटा। 720 लिख दिया, तो ओके इसको मैम। 180 से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एंगल को तोड़ ताड़ के सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है क्या है ये 2 into 360 है प्लस यस थीटा। अब देखो कितना स्पीड इजी हो गया, साइन थीटा आंसर आ साइन जाएगा। बस स्पीड के लिए है वो, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। लॉजिक वही है जो पिछली क्लास में तुम करके आए हो ना, अगर तुम्हें वो आता है तो तुम सारे क्वेश्चन वैसे भी कर लोगे, ठीक है। ये इवन मल्टीपल है 90 का, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आ गया वही यस आ मैम। जाएगा, सेम लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। मैम लेकिन ऐसे थोड़ा क्वेश्चन सा आते हैं जेई मेंस में। नहीं नहीं बेटा, पर जेई मेंस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बेसिक्स तो पता करना पड़ेगा ना एक बार, ऐसे सीधा थोड़ी चले जाओगे वहां पे, ऐसे नहीं आते तो बहुत आसान हो गया। तो ये आ गया आपको साइन ऑफ 720 प्लस थीटा क्या होता है। यस मैम। जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं पार्ट आएगा आपका, तो अगर आप ये नहीं प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे तो उसको पूरा नहीं कर पाओगे ना, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। बच्चा एंगल लिखने में दिक्कत कर देता है, साइन लगाने में दिक्कत कर देता है, जैसे मान लो आंसर दे रहा है तो माइनस साइन थीटा दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए आपकी ये चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बताओ साइन 225 क्या हो जाएगा? मैम माइनस कोस 45। माइनस कोस 45, सब यही सबके अकॉर्डिंग यही है। नो यस मैम। मैम। नो मैम।
मैम ये आएगा -sin45। हाँ ये गलत है बेटा, -sin45 आएगा। देखो यहाँ पर तो कुछ तुम्हारा ऐसा 90 का कुछ मल्टीपल तो बन नहीं रहा, लेकिन हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिखोगे तोड़ के? 180 मैम प्लस 180 प्लस 45। 45। अब ये क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो ये एज इट इज जाएगा, sin45 ही आएगा। लेकिन ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 180 प्लस 45, ये थर्ड में चला गया, थर्ड में चला गया ना। थर्ड में tan cos साइन नेगेटिव होता है तो आंसर क्या आ गया? -sin45। 45। ठीक है। tan 150 डिग्री क्या हो जाएगा? मैम -cos -cos60। कौन मैम सा minus- आएगा? मैम -tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 180 माइनस 30। ठीक है। 180 क्या है? इवन मल्टीपल है 90 का, इवन है तो एज इट इज रहेगा। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, मैम सेकंड क्वाड्रेंट। मैम नेगेटिव। 90 प्लस में 60 भी तो कर सकते हैं इसको। 90 प्लस 60 कर लो। मैम -cos आ जाएगा ना, तो -cos60। 90 प्लस 60 ठीक है। ये -cos60 आ और जाएगा। मल्टीपल है, ठीक है। कोट 60 और 90 प्लस 60 सेकंड में, तो देखो आंसर सेम आएगा। यस मैम। ठीक है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपको? साइन 765 और बताओ क्या होता है, कैसे तोड़ोगे इसको? देखो यहाँ पे 360 काम आएगा आपका। 360 मैम, into 2 720 2 into होता है। sin 45 प्लस 75 प्लस sin 45। 45 हाँ मैम प्लस sin 45। 45 ये तो गया। 360 जोड़ा हुआ हो या सब्ट्रैक्ट किया हो उसको हटा दो, भूल जाओ, ये हो गया sin 45 sin 45। sin 45। ठीक है। अच्छा एंगल का ध्यान जरूर रख लेना। एंगल मतलब अब ये तुम्हें दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये फर्स्ट में जाएगा। 2 बार पूरा कंप्लीट करके 45 और ऐड करोगे तो फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये बताओ -1410। देखो यहां पर भी तुम ब्रेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसे लिख दूं क्या? मैंने बोला था 360 का कोई मल्टीपल ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज बनी रहेगी। फिर भी बोला था मैंने अभी पीछे। यस मैम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके क्या आएगा? अंदर क्या एंगल बचेगा आपका? मैम 30 डिग्री। तो ये आपका, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क समझ आया? कर तुम वैसे भी लोगे, yes मैम। ठीक है, लेकिन लॉजिक की बात ही लॉजिक ये वाला दोबारा बता दो। बेटा मैंने अभी पीछे समझाया था कि आप अंदर पड़ा है एंगल है कोई, उसके अंदर 360 का मल्टीपल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आंसर यही देगा आपको, यही देगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और आप इसको हटा सकते हो एज इट इज। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया, मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो मेरा एक छोटा आंसर मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। उसका वैल्यू भी वही होएगा जो कोसेकेंड -1410 डिग्री का वैल्यू है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम क्या करते हो, 360 का मल्टीपल देखते हो। मैम। देखो एक और करो, चलो ट्राई। मैम cos 90 cos 30। बाकी कर पा रहे हैं क्या? मैम माइनस cos 90 मैम cos 90 आएगा ना। cos 90 आएगा। इसको ऐसे लिख लो ना, इसको क्या लिख सकते हो? -1710 डिग्री। इसके अंदर मैं क्या करूँ इस बार 5 टाइम्स 360 डिग्री ऐड कर देती हूँ। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? cos 90। ठीक है, यस मैम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। अच्छा तुम्हें इतना पता चल गया होगा। अब देखो क्या पता चला तुम्हें? 0 डिग्री को क्या लिख सकते हो? मैम 2 पाई। अच्छा मैम सॉरी 0 ही लिख सकते हैं। 0 ही रेडियन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री को तुम क्या लिखते हो? 2 पाई। 2 पाई। पाई बाय 2 रेडियन क्या होता है आपका? 90 डिग्री। 90। 180 डिग्री क्या होता है तुम्हारा? पाई पाई रेडियन। ठीक है, और 3 पाई बाय 2 रेडियन क्या होता है? 270 270 डिग्री। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये तो होगी होंगी आई थिंक याद। ठीक है,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, थोड़ा सा स्पीडली कर लेंगे आज, कंप्लीट कर देते हैं इसको, मतलब इस टॉपिक को। Okay, ma'am. सेकेंड 270 माइनस ए, सेकेंड 90 माइनस ए, माइनस टेंजेंट 270 माइनस ए, टेंजेंट 90 डिग्री प्लस ए। करो चलो फटाफट। मैम 2 cosec A आएगा। टू नहीं बेटा, नंबर में आएगा आंसर, 1 2 3 4 कुछ आएगा। देखो एक चीज तुमने मैं नोट बताई नहीं, पीछे छोटी सी गड़बड़ कर दी है। रुको इधर आओ, ये जो मैंने यहाँ सॉल्व किया था ये मैंने ठीक लिखा हुआ है क्या? 1410 को कैसे लिखोगे? यहाँ पे तुम्हें माइनस करना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. 360 इंटू 4 क्या होता है? Yes, ma'am. 1440। तो ये देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने यहाँ पे। आंसर तुम्हारा सेम आएगा, बस ये मैंने यहाँ पे ऊपर वाला देख के गड़बड़ कर दिया, यू का वो लिख दिया था। चलो क्या आया तुम्हारा आंसर इसका? 0। अच्छा ज्योति बेटा 0। पहले तो ये बताओ सीकेंट 270 माइनस एक एक करके चलते हैं। प्रशांत आपका ठीक है बेटा आंसर -1। देखो इसको पकड़ते हैं पहले। पहली बात तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब ये सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट ए में। सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज Yes, होता है, ma'am. टेंजेंट कोटेंजेंट में। ठीक है, कोसिकेंट में चेंज होता है। अब आपको देखना साइन क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। 270 माइनस ए कौन सा क्वाड्रेंट में गया? थर्ड मैम में। थर्ड Third में। क्वाड्रेंट और थर्ड में सीकेंट होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव। ठीक है, माइनस। अब आ जाओ सेकंड पे। ये क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है? मैम ओड। ऑड। Cosec. ऑड है तो मतलब सेकंड का क्या हो जाएगा? कॉसेक। कोसिकेंट। ठीक है, साइन क्या आएगा? 90 माइनस ए, मतलब फर्स्ट में चला गया तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट? कोई दिक्कत मैम नहीं। कॉसेक ए। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। ये है आपका 90 का ऑड मल्टीपल, इसका मतलब टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोटेंजेंट में। साइन क्या आएगा आपका? मैम प्लस। Ma'am, Positive. positive. और ये एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो मैं ये लगा दूं? यस Yes, मैम। ma'am. इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो प्लस ही आ रहा है साइनस, इसमें माइनस नहीं आया, ये पहले से लगा हुआ है इसलिए लगा दिया। इनटू यस मैम। ये, और बताओ क्या है? Ma'am, minus cot. मैम माइनस कॉट ए। ठीक है, माइनस कॉट ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर तो ए। ये आइडेंटिटी होती है तुम्हारी। आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस Cos- कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ये इधर ले गए इसको, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस -1. क्लियर है सबको जिनका आंसर Yes, डिफरेंट ma'am. आया था? ठीक है, ओके मैम ओके। नेक्स्ट नोट करो। टेंजेंट 225 डिग्री, कॉट 405 डिग्री प्लस टेंजेंट 765 डिग्री, कॉट 675 डिग्री। चलो करो। टू 25 डिग्री को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 180 प्लस Ma'am, 45। 180 plus 45. ठीक है, 405 को 360 प्लस 45। 360 plus 45. ठीक है, 765 को 720 plus 45. 720 प्लस 45। और कॉट 675 को 720 720 मैम, बना minus रहा है आंसर। 45. 45। मैम बना रहे हैं आंसर। 1 नहीं आ रहा हूँ।
देखो कर रहे हो ना तुम गलती आप, बस इसमें प्रो बन जाओ, फिर तुम्हारा ट्रिगो में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। हाँ 0 है बेटा आंसर। पीयूष और प्रशांत आपका ठीक है, 0 है। अब देखो 180 इवन मल्टीपल है, इसका मतलब टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। इसमें 0 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, राइट? नहीं सेकंड में नहीं, थर्ड में चला गया। 180 प्लस 45, ठीक है बेटा गौरी, 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव होता ये क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे चेंज होता है? है। नो मैम। अच्छा हाँ, इवन मल्टीपल पे तो चेंज नहीं होता, राइट। साइन कौन सा आएगा, 360 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट है, क्वाड्रेंट में। अब देखो ये है कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इवन। ठीक है। इवन मल्टीपल पे चेंज होता नहीं, तो इसका मतलब 10 इवन नहीं। मल्टीपल पे चेंज होता है, नहीं होगा। होता। 10 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो मैम, साइन first। चेंज रहेगा। फोर्थ में जाएगा, ये माइनस बताओ। फोर्थ 45, माइनस फोर्थ 45। cos 45, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में चला गया, फोर्थ राइट? फोर्थ में ठीक है, माइनस तो ये होगा। नेगेटिव, तो मैं यहाँ लगा दूं बीच में नेगेटिव, वहां का लगाया हुआ यहाँ लगा देती हूँ, ये तो पूरा ही 0 हो गया भाई। ये और ये चीज और ये चीज सेम है। यस मैम। हाँ 0। वैसे भी तुम कर सकते हो, 10 45 cot 45 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर भी 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा। आया मेरा भी था, लेकिन वो प्लस माइनस में दिक्कत हो गई थी। हाँ वो वही दिक्कत होती है ओम बेटा इसमें, आप थोड़ा ध्यान से करा करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं इसमें। अच्छा देखो, अभी तुम डिग्री के साथ कंफर्टेबल हो, यहाँ पर कोई दिक्कत तुम्हें आ नहीं रही थी क्योंकि डिग्री में था सारा। तुम्हें प्रॉब्लम आएगी जब रेडियंस में हम डील करेंगे, ठीक है, आएगी ना प्रॉब्लम। देखो लिखो, शायद मैम। 4 पाई बाय 5 प्लस साइन 6 पाई बाय 5 प्लस साइन 7 पाई बाय 5। अब बच्चे क्या करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, पहले इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो डिग्री में, उसके बाद फिर वो जैसे पीछे सॉल्व किया था उतना लंबा करेंगे। तो आपको ना ऐसे नहीं करना, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, आपको आदत 5 डालनी है। कॉमन ले लेंगे नीचे अंदर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कॉमन नहीं ले सकते बेटा, ये एंगल है, ऐसे कैसे कॉमन होगी, ये एंगल है, साइन Sorry, थीटा, master. जैसे साइन थीटा होता है ना, तो ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। देखो यहाँ पर एलाइड एंगल्स देखो, जो तुम्हें हेल्प करेगा वो एलाइड एंगल्स हेल्प करेगा। एलाइड एंगल्स कौन से बताए थे मैंने, मैम जो या तो 0 या फिर हाँ, प्लस या माइनस या फिर 90 का मल्टीपल आए। जिनका सम या डिफरेंस करो तो 0 या 90 का कोई मल्टीपल आए। एक बात यस देखो, मैम। ऐड करो एक बार तुम एंगल्स, ये वाला और ये वाला पकड़ो, ऐड करो इसको, 3 पाई बाय 5 प्लस 7 पाई बाय 5 कितना हो गया, ये 7 पाई बाय 5, 2 पाई। क्या ये एलाइड, मतलब क्या ये एंगल्स एलाइड एंगल्स बोल सकते हैं हम? यस मैम। क्योंकि इनका जब सम कर रहे हो तो 360 आ रहा है और 360 90 का एक मल्टीपल है, राइट? यस मैम। मिल गए मेरे को एलाइड एंगल्स। ऐसे ही क्या ये दोनों भी एलाइड एंगल्स हैं? यस मैम। यस मैम, ये भी अलाइड है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो हम लोग पेयरिंग किस किस की करेंगे? यस अलाइड एंगल्स की। 3 पाई बाय 5 ये आपने बता दिया 2 पाई है, और आपने ये भी बता दिया क्या, ये भी 2 पाई ही आएगा, राइट? यस मैम। तो बस आपको चेंज करके लिखना है और कुछ नहीं लिखना। देखो साइन 3, छोटे वाले को पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं देता, बड़े वाले को चेंज करो। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 पाई बाय 5 के फॉर्मेट में, कैसे, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5 लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। ठीक है, यहाँ से अगर वैसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से लिख सकती हूँ ना, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 5। 7 पाई बाय 5। साइन 4 पाई बाय 5 को पड़े रहने दो क्योंकि वो छोटा है, बड़े वाले को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, 6 पाई बाय 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 पाई बाय 4 पाई अपॉन में 4 पाई। 4 4 4। मैम 4 आएगा। 4 पाई मैम 4 आएगा। 4 पाई। ठीक है, अब देखो ये एज इट इज रहने दो। ये बेसिकली क्या है, साइन 360 माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब क्या होता है 360। यस मैम। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा क्या देता है आंसर तुम्हें? मैम फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा। हाँ सबको समझ आ रही है बात? 360 यस मैम। इवन मल्टीपल है, ठीक है, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, और ये क्वाड्रेंट कौन सा चला गया तुम्हारा, 360 में कुछ माइनस का मतलब फोर्थ चला गया, तो मतलब ओके मैम। माइनस साइन 3 पाई बाय 5 प्लस साइन 4 पाई बाय 5, ये क्या आ जाएगा? मैम ये भी माइनस में आ जाएगा। साइन 4 पाई बाय 5। माइनस साइन 4 पाई बाय 0 आएगा आंसर। हाँ कट गया ना, सब कुछ गया, यस मैम। 0। ठीक है, कंफर्टेबल हुए थोड़ा सा, रेडियन में ज्यादा तो नहीं, Yes, 80% ma'am. कराया, आ गया। समझ आ रहा है? चलो
नेक्स्ट लिखो, if tan theta is equals to 3/4 and theta is not in first quadrant, इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? मैम सेकंड। मैम थर्ड। हाँ, क्यों थर्ड में क्यों है? कुछ चीज मैम क्योंकि देखो। प्लस में है। हाँ, मैम 10 पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव है, तो tan थीटा दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में। इसने बोल दिया Yes, थीटा फर्स्ट में नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि थीटा कहाँ है? थर्ड में। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कोट 180 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा माइनस कोस 270 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू निकाल ली आपको। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको एक बार सॉल्व करो कि आ क्या रहा है ये, ऐसे 90 प्लस में मत छोड़ो, सॉल्व करो इसको। अरविंद बेटा समझ आ रहा है क्या? यस मैम, कुछ नीचे मैम साइन, मैम ऊपर जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ रहा है। मैम ओम मैम बेटा तुम cos अभी थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस sin थीटा। ओम सही है देखो मैम? तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो। हाँ सही है। तुम गड़बड़ क्या कर रहे हो? छोटी मोटी वही गड़बड़ कर रहे हो जो अभी मतलब मैंने बताई थी। भाई ये आपका क्या है? ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल पे साइन चेंज होएगा ना, तो cos थीटा हो गया। अब प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग आएगा? 90 प्लस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो 90 प्लस थीटा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव साइन ही आएगा। अब ये क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे आपका चेंज होता नहीं है, तो आपका कॉट थीटा तो एज इट इज आएगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो मतलब एक माइनस साइन आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, नीचे आओ, tan 270 माइनस थीटा 8/29। मैम कोस ये देखो 270 क्या है? 90 का इवन ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब टेंजेंट जाएगा कोटेंजेंट में, राइट? 270 माइनस थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है आपका? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये था मैम, आपका कोस। हाँ बोलो बेटा। -8/11 आंसर है। आंसर चेक करते हैं बेटा, मुझे आंसर नहीं पता, ओके मैम। चेक करेंगे। प्रशांत का 8/29 आया है, तो मतलब ऊपर तो 8 आएगा, नीचे गड़बड़ है ना? देखते हैं अभी सॉल्व करके। cos 270 प्लस 270 क्या है? 90 का और मल्टीपल है, और मल्टीपल पे चेंज होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। ओके, 270 प्लस थीटा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ, तो तुम क्या कर दोगे? माइनस लगा दोगे। तो बेसिकली तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट? तुम्हें दे क्या रखा है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब एक ट्रायंगल ले लो जिसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है? 3, बेस क्या है? 4, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में अगर मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैम sin थीटा 3/5 3/5 और कोस 4/5। 4/5। 4/5। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना है, देखो ये तो ठीक है आपने निकाल लिया, बट आपको पता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? मैम थर्ड में। थर्ड में साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे होते हैं? मैम फर्स्ट में है, फर्स्ट में। मैम थर्ड में Negative। थर्ड में नेगेटिव होते हैं, सॉरी। बेटा फर्स्ट में नहीं है, क्वेश्चन में है थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहले भी नहीं है। थर्ड में है इसमें। ठीक है, तो साइन थीटा थर्ड, थीटा आपको बता दिया थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या लगा दोगे? अपनी तरफ से एक माइनस लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा और कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो आपका साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, कोट थीटा तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे? उसका रेसिप्रोकल कर दो, बस 4/3 आ जाएगा। tan का रेसिप्रोकल कर दिया, यही Yes, चाहिए ma'am. था आपको। देखो साइन मिल गया, कोट मिल गया, कोस मिल गया, बस इसमें पुट करनी है अब ये वैल्यूज। यही आ रहा है क्या तुम्हारा? अगर यही आ रहा है बेटा, और कैलकुलेशन देख लेना अपनी।
बेसिकली तुम्हें ऐसे करना है -4/5 प्लस 4/3 अपॉन में cot थीटा है 4/3 माइनस -3/5। बस इसको सॉल्व कर लो और देख लो आंसर क्या आ रहा है। यस मैम 8/29 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर चले आगे। यहाँ पर यही वाला इंपॉर्टेंट था लॉजिक। ठीक है, ऐसे तुम्हें कोई रेशियो दे रखा हो ना, तो तुम इस तरीके से ट्रायंगल यूज करके अपना निकालो। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये रेशियो चलो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है, इसका साइन को मत कंसिडर करना उस टाइम के लिए, बट तुम ये देखना थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। अगर थीटा जैसे इस केस में थर्ड में था, तो साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव होते हैं उसमें, तो तुम अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है, हाँ ठीक है, सबका 8/29 आ रहा है, दैट मींस 8/29 होगा। क्लियर है, चलो आगे। यस मैम। अब देखो तुम्हें इन एंगल्स की वैल्यू तो पता है, जैसे 90 180 अभी जो हम पीछे करके आए हैं, लेकिन मान लो तुमसे कोई पूछ ले साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना ब्रेक। ऐसे किन्हीं एंगल्स में ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं जिसपे हमें वैल्यूज पता है, नहीं पता। मैम 45 प्लस 30 No, ma'am. 30 मैम 90 45? माइनस मैम 45 प्लस अच्छा 45 प्लस 30 कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया। मैम इसको ये कैसे, मैम साइन A प्लस B का वो लग जाए ना फॉर्मूला। अच्छा तुमने वो भी पढ़ रखा है क्या? मैम आपने पढ़ा है नहीं? हाँ सॉरी मैंने नहीं मैंने पढ़ा। नहीं पढ़ा है अभी। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अच्छा हाँ ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो अभी हम पढ़ेंगे, मैं वैसे जानना चाह रही हूँ, अभी जैसे पीछे हम लोग आराम से सॉल्व कर पा रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। नो मैम। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बना है, हमें इसका अगर फॉर्मूला पता चल जाए ना, इसको ओपन कैसे करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा ही कुछ है। देखो Yes, ma'am. एक समझाऊंगी मैं, सिर्फ एक ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसके बाद बाकी जो चारों हैं वो एक ही से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा यूं देख लो कि आया कहाँ से है। देखो दो रेज है, एक ब्लू वाली एक रेड वाली। ये एंगल रेड वाली कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल ए, और ब्लू वाली कितना बना रही है, B नहीं ब्लू वाली सिर्फ इसके साथ A प्लस B। हाँ, अरे नहीं बेटा ये वाला एंगल मैम बी है ना खाली। ठीक है, यस मैम। अब तुमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया ब्लू से रेड पे, ये देखो ये परपेंडिकुलर है। एक तुमने पी से डाल दिया एक्स एक्सिस पे, ये डाल दिया, और एक तुमने क्या डाल दिया क्यू से टी पे, और एक तुमने क्या डाल दिया क्यू से आर पे। ये तुमने खुद अपनी तरफ से किया है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्यों किया है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छे से आती है ना। ठीक है, अब देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल देखना, एक बार मैं मार्क कर देती हूँ। ये वाला और ये वाला देख लिया, देख लिया, फिर मैं हटा दूंगी इंक, ट्रायंगल Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये 90 है, ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैम 90 माइनस ए। 90 माइनस ए। ये एंगल आ गया आपका 90 माइनस ए, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए होएगा, वर्टिकली Yes, अपोजिट ma'am. एंगल्स। तो ये वाला Yes, एंगल भी ma'am. मेरा 90 माइनस ए आ गया, और ये मेरा एंगल 90 था ही, तो मेरे को बताओगे ये बचा हुआ एंगल कितना बच गया। मैम देखो ये सम ऐसे उनका 90 होगा। ये ऐसे आ गया, देखो ये P है, ये सपोज यहाँ पे M लिखा हुआ है, ठीक है, ये M है और ये आपका Q है। आपने बोल दिया ये वाला एंगल है 90 माइनस ए, ये वाला 90 है ही, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा, ए हो जाएगा, तभी तो एंगल ट्रायंगल के एंगल Yes, का ma'am, सम yes, 180 ma'am. आएगा। ठीक है, तो मैं Yes. बस यही समझाना चाह रही हूँ कि ये ए बनेगा, तो तुम्हें ये लॉजिक समझ आ जाना चाहिए, ये ए क्यों बना है, अभी समझ आ गया ना। देखो लिखा Yes, हुआ है, ma'am. इन्होंने मार्क किया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है आपका क्या है, ए। अच्छा अब मेरे को एक बार साइन ऑफ ए प्लस बी बताओ, इस ट्रायंगल में देख के। ट्रायंगल कौन सा देखोगे, देखो ए प्लस बी ये है, और ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, बताओ चलो। जल्दी बोलो, साइन ऑफ ए प्लस बी। अरे ये मत देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ कुछ क्या होता है, पी बाय एच होता है ना। यस मैम। तो पी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, पी एस है। PS अच्छा, और PS नीचे by क्या है, ओपी, राइट, ओपी हाइपोटेन्यूज है। yes मैम OP। यस ठीक है, मैम। पीएस को ब्रेक करके लिख सकते हो क्या, पी आर प्लस में आर एस अपॉन में RS। ओपी। ठीक है, अब देखो ये आर एस जो है ना, ये मुझे कहीं पे भी किसी भी ट्रायंगल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, इससे कोई ट्रायंगल ऐसा बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा। No, तो ma'am. आर एस को Yes, चेंज करके लिख देते हैं, आर एस को चेंज करके क्या मैं क्यूटी लिख दूं। यस मैम। ठीक है, अब क्या करो, इनको इंडिविजुअली अलग अलग ले जाओ, पी आर अपॉन में ओपी प्लस में क्यूटी अपॉन में ओपी। अभी भी ये किसी चीज के रेशियो नहीं बने, पी आर अपॉन में ओपी भी कुछ नहीं बन रहा, एक ट्रायंगल की दो साइड्स है ही नहीं।
मैं कैसे भी करके ना यहाँ पे कुछ साइन थीटा कोस थीटा बनाना चाह रही हूँ, कोई ना कोई एक ट्रायंगल की मेरे को साइड्स का रेशियो मिल गया ना तो मैं बना दूंगी, ठीक है। पर अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ कुछ जिससे मेरा बन जाए। मैं क्या करूँ इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या मैं पी क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ क्या? देखो क्या बन रहा है, पी आर अपॉन पी क्यू क्या बनेगा? मैम ऊपर से जा रहे हैं मैम, कहाँ से ऊपर से गया? मैं अभी अभी मैम जो आपने मैम ये जो समझाया। लास्ट में बोला अपना बेटा P- मैंने यहाँ तक समझ आ गया ना, यस मैंने मैम। अपनी तरफ से इसके अंदर पीक्यू से मल्टीप्लाई किया और पीक्यू से डिवाइड किया, इसमें कुछ समझने का था ही नहीं। अभी तुम्हें लॉजिक समझ आएगा मैंने ऐसा किया क्यों है। पी आर बाई ओपी कुछ बन रहा है, पहले मुझे ये बताओ, किसी ट्रायंगल में पी आर बाई ओपी कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो मैं इसका क्या करूं? उसी काम का नहीं है, मेरा कुछ बने तो मैं इसका करूं यूज, नहीं कर रहा तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से पीक्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, पीक्यू से डिवाइड कर दिया। अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ बेटा, मेरे को ये बताओ पी आर अपॉन में पीक्यू क्या बनेगा? फिगर में देख के मैम बताओ। कॉस ए। बन रहा है ना कॉस ए, यस यस मैम। मैम। इसीलिए किया है मैंने ये काम, ठीक है, ताकि मेरा कुछ बन जाए। पीक्यू अपॉन में ओपी क्या बन रहा है? मैम कोस ए कोस बी। देखो ये 90 डिग्री था ना, तो पीक्यू अपॉन में यस ओपी, मैम। पीक्यू अपॉन में ओपी क्या बन रहा है? मैम साइन हाँ। बी। साइन बी। अच्छा इसी तरीके से क्या मैं इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा क्यूटी अपॉन में ओपी भी कुछ नहीं बन रहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं इसमें ओ क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? अब देखो क्यूटी अपॉन में ओ क्यू कुछ बन रहा है? मैम मैम साइन साइन ए, ए बन रहा है। ठीक है, और दूसरे वाला? साइन बी, मैम कॉस बी। अच्छा सॉरी कोस बी। ठीक है, तो बन गया। ये समझ आया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि या यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, अब मुझे कुछ फॉर्मूला बनाना है तो मैं कुछ तो यूज करूंगी ना अपने रेशियोज का, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ताकि मैं किसी ट्रायंगल की साइड्स पे पहुंच जाऊं और मुझे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी जो भी मुझे चाहिए मिल जाए। तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, इधर आ गए। तो आपको बस यही याद रखना है, ये कहीं काम नहीं आनी आपके फिगर, मैंने बस इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि निकल के कहाँ से आई ये चीज, राइट। ये आपको ध्यान नहीं रखनी है, बेशक ऐसे सोच सकते हो कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं था। चलो आगे। तो यस मैम। फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी कभी भी आ जाए तो आप क्या बोलोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये पहला फॉर्मूला है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए कॉस कॉस ए ए साइन साइन बी। बी। देखो सिर्फ यही इसी के लिए समझना जरूरी था, बाकी वाले ना इसी से निकाल लेते हैं। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले साइन ऑफ ए माइनस बी बताओ, तो तुम क्या करोगे? इसको मैम मैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ वो तो ठीक है, पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या मैम सेम ही चीज है। ठीक है मैम। सी नहीं है बेटा, ब्रैकेट है ये, अरे ओ, बड़ी गंदी यस मैम, राइटिंग है। यस मैम लिख सकते सही हो है। ना, सेम चीज है। बिल्कुल। तो अब इसमें लगा दो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला जो अभी अभी पढ़ के आए हो, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, हो गया, ये पूरा बी है, प्लस कॉस ए साइन साइन बी। बी। इसको खोलो क्या आ रहा है, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मैम कॉस कॉस थीटा बी। अच्छा यहाँ आएगा कॉस ए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस जब मैं साइन इसको थीटा। माइनस को बाहर ले लूं तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी का, यस मैम। ठीक है। बेसिकली एक प्लस की जगह क्या कर दिया तुमने, माइनस, ठीक है। अच्छा तुम इससे ये वाला भी डिराइव कर सकते हो, ये वाला कैसे करोगे अब डिराइव, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्या मैं कोस को मैम कैसे, कोस ए और कोस इनटू में कोस बी प्लस साइन ए इनटू में साइन बी। वो तो ठीक है, वो तो समझ गई मैं। क्या मैं कोस ए प्लस बी को ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, लिख दिया मैंने, कितने बच्चों के सर के ऊपर से गई है ये चीज। अच्छा जानी तो नहीं चाहिए थी बेटा, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये किया है। कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया, 90 की जगह क्या लिख दिया, पाई बाय 2 लिख दिया, चमका मैम। समझ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो ये मैंने रेडियन में लिखा है, साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी को एक बार के लिए थीटा ले लो तो ये किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के इक्वल यस आ गया। मैम। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ,
कोई फर्क पड़ा क्या इसमें? इसको मैंने ऐसे लिख नहीं दिया। मैम कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब इसमें दोबारा से लगा सकते हो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? बी। मैम फर्क पड़ेगा ना मैम? क्या? मैम जैसे ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो मैम वो सबसे वो हो जाएगा ना मैम, मल्टीप्लाई। अच्छा माइनस कर लो तो इसको, ए माइनस बी वाला लगा दो सर। ठीक है, अभी ठीक है। ओके मैम। यस मैम। अब फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, साइन ए माइनस बी वाला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लगाओ एक बार, ओपन करो इसको, तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ रहा है? जो तुम सोच रहे हो वही आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। ए की जगह तुम पाई बाय 2 माइनस ए पूरा लेना और बी की जगह बी ले लेना। यस मैम। आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, समझ आया कहां से निकल के आया है? तो बाय चांस मान लो याद नहीं रहे फॉर्मूला, पर तुम्हें ये पता है कि आया कहां से है, तो भी बन जाएगी बात। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस मैम बन जाएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहे हैं फॉर्मूले, तुम सिर्फ ये दो याद कर लो बस। ये दो याद करने के बाद कॉस भी निकाल लोगे, टेंजेंट भी निकाल लोगे। निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? अगर तुम्हें कॉस ए प्लस बी आ गया तो तुम ऐसे ही कॉस ए माइनस बी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको क्या कर दोगे, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी लिख दो। अब कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी वाला जो अभी तुमने यहाँ निकाला था उस फॉर्मूले को लगा दो, आ जाएगा। यस मैम। सेम वही जैसे मैंने साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी यूज करके निकाला है, सेम वही कॉस वाले में करना है। नहीं आया समझ? मैम चमक गया मैम। मैम आ गया समझ। सबको आ गया? एक बार सारे बताओ। मैम एक बार फिर से बताना है, क्या कहा था आपने अभी? देखो बेटा, तुम्हें cos a प्लस बी समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, मैं कह रही हूँ cos a प्लस बी तो ठीक है, तुमने देख लिया। अगर तुम्हें ये निकालना हो cos ऑफ a माइनस बी, तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ a प्लस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। यस मैम। अब क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? ये इसको पूरे को a मानो, ये पूरा b है, तो क्या हो Yes. जाएगा? अभी तुमने इसका फॉर्मूला देखा था, इसका फॉर्मूला तुमने डिराइव किया होगा, क्या आया तुम्हारा? cos a cos b प्लस sin a sin b। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसको खोल दो, क्या आ जाएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, जब इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। गड़बड़ की है क्या मैंने कुछ? नो मैम। नहीं गड़बड़ तो है, प्लस आना चाहिए बीच में। यहाँ गड़बड़ की है तुमने, ये फॉर्मूला बताने में गड़बड़ की है मुझे। इसका फॉर्मूला तुमने क्या बताया मुझे? माइनस आएगा ना बीच में, तुमने प्लस निकाला है क्या सॉल्व करके? नो मैम माइनस ही आया। मैंने बोला ठीक था, मैंने लिख गलत दिया शायद। इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया निकालना, cos a cos b प्लस sin a sin b। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने हैं, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ इनकेस तुम भूल जाओ फॉर्मूला, तो तुम्हें एक तरीका पता होना चाहिए भाई, घूम करके तुम फॉर्मूले तक पहुंच जाओ। ठीक है, यस क्लियर मैम। है? तो चार कौन कौन से फॉर्मूले हो गए? साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है? मैम साइन ए कोस sin a प्लस cos b कोस प्लस ए sin a cos इनटू में कोस। माइनस साइन ऑफ a प्लस b होता है साइन a cos cos b b प्लस प्लस cos a cos sin b। a sin b। साइन ऑफ a माइनस b क्या हो जाएगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। माइनस cos a sin b। cos ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस इनटू में कोस बी माइनस साइन ए इनटू में Sin साइन बी। cos ऑफ a माइनस b cos a कोस ए cos b कोस बी प्लस sin a sin साइन ए b। साइन बी। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम टेंजेंट ऑफ a प्लस b निकाल सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि Yes, मैं ma'am, निकालूं yes, ma'am. कैसे भी। अब तुम लगा लो दिमाग, मैम क्या डिवाइड करोगे? कर दो। हाँ, ये वाला और ये वाले को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है गोरी बेटा, साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। मैम माइनस ठीक है? होएगा। हाँ माइनस होएगा, आज ज्यादा गलतियां हो रही हैं, माइनस। ठीक है, अब तुम देखो ये फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें ये यूज नहीं करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक काम करो, ऊपर नीचे ना cos a cos b से डिवाइड कर दो।
समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यस मैम। यस मैम। या तो तुम क्या करो, नीचे से cos b कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, या फिर ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, बात एक ही है, दोनों से आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। करो एक बार, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है ये बताओ। मैम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। सबका आ रहा है क्या ये? बेटा तुम्हें ओम, तुम्हें तो याद है ये, तुम याद किया हुआ बता रहे हो ना मुझे, तुमने ट्राई नहीं किया ना। मैम मैंने ट्राई किया, अभी मेरा यही आ रहा है। यही आ रहा है, यही आएगा, ठीक है, cos a cos b से डिवाइड कर दो, यही आएगा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला तुम्हें याद कौन सा रखना है, ये वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ठीक है। अब तुम क्या टेंजेंट a माइनस b का भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दूं, टेंजेंट a माइनस b में तुम क्या करोगे, sin a माइनस b अपॉन में cos a माइनस b कर देना, ठीक है, और उसी तरीके से ma'am. cos a cos b से डिवाइड कर देना। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, बस ऊपर माइनस आ जाएगा, tan नीचे a क्या आ माइनस जाएगा, tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। हाँ बस साइन चेंज हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूले सारे क्लियर है, आए कैसे कैसे हैं, अब तुम्हें याद करने हैं ये। तो क्या अब हम निकाल सकते हैं, अभी जो हमारा क्वेश्चन हम उलझ गए थे पीछे की, साइन 75 कैसे निकालें, क्या अब हम निकाल सकते हैं? हमने इसको क्या लिखा था, साइन ऑफ 45 प्लस 30 लिखा था, ये साइन ऑफ a प्लस b है, क्या हो जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बताओ क्या आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। साइन 45 1/√2 cos 30 1/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2 कितना हो गया ये, 1/2√2 प्लस 1/2√2। मैम 1 अपॉन मैम 1/√2 1/√2 ये आया, गड़बड़ आया बेटा आंसर। मैम cos 30 और sin 30 की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, आपने वो लिया सेम। हाँ यहाँ √3 आएगा, यस मैम। नहीं यहाँ नहीं, इधर आएगा ना √3, और तब तो हाँ हाँ करते हो, जब गलती हो जाती है यस मैम। तुम्हारा काम यही है कि मैं मिस्टेक करूँ उसी टाइम मुझे बता दो, सारा लिखने के बाद मुझे रब करना पड़ता है। भूल गए मैम। तो मैम ये तो मैम गलत हो जाएगा ना। +1 डिवाइड बाय 2√2। हाँ अब देखो ये, अरे आज मेरा दिमाग कम काम कर रहा है, √3 + 1 अपॉन में 2√2 ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अच्छा साइन 15 भी निकाल सकते हैं क्या हम? यस मैम। कैसे? मैम 40 माइनस 30 45 माइनस 30 45 माइनस 30, अब ये साइन a माइनस b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यस मैम। ठीक है, कर लोगे, चलो यस आगे। मैम। तो इसी तरीके से तुम cos 75 और cos 15 भी निकाल सकते हो क्या? यस एक मैम। बात यस बताओ, मैम। यस मैम निकाल देंगे। cos 75 को मैं लिख क्या सकती हूँ वैसे साइन की टर्म्स में, लिख सकती हूँ, यस मैम। यस ये मैम। क्या होता है? मैम लेकिन यस मैम हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है, मैम, ये तो cos थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। cos 75 ही हो जाएगा ये, यस यस मैम। मैम। समझ आया मैम ये सबको? cos इसे 15 हो गया मैम, ये 75। 75, ठीक है, 90 माइनस यस 75 मैम। अभी ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, साइन 15। तो साइन 15 की वैल्यू तो तुम अभी ऊपर से निकाल के आए थे, तो बेसिकली cos 75 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 15। मैम sin 90 - 75 तो cos 15 के बराबर होना मैम चाहिए। cos 75 होगा ना वो तो। बेटा साइन sin 90 90 माइनस - थीटा 75 क्या होता है, cos थीटा होता है ना, तो साइन Yes, 90 मैम, माइनस 75। साइन 15 sin लिख रखा है 15 आपने। लिखा है ना। मैम cos 75 होगा। हाँ मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, अरे अरे रुको रुको, तुम मुझे भी कंफ्यूज करो, रुको, मैंने ठीक लिखा है, मैंने ठीक लिखा है, यहाँ से यहाँ सबको समझ आ गया यस कि मैं Yes, ma'am. इसको ये लिख सकती हूँ, मैम। ब्लू वाले को ग्रीन की तरह लिख सकती हूँ। अब मैंने इसको Yes, सॉल्व yes, करके ma'am. लिख दिया ये, ठीक है, 90 माइनस Okay. 75 कर दिया मैंने, ठीक है, वो 15 आ गया भैया। ओके मैम। अब तुम 15 को ऐसे लिख सकते हो, 90 माइनस 75 इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, cos 75, राइट? यस मैम, ये 10 यस में था मैम। मैम। यस मैम आ गया, आ गया मैम।
इसी तरीके से cos 15 भी लिख लोगे क्या? मतलब वैसे तो तुम देखो cos Yes, a ma'am. माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि इनकी वैल्यू इक्वल वैसे भी है, तुम ऊपर sin 15 sin 75 की निकाल के आए हो ना, तो उसी की इक्वल आएंगी। ठीक है, चलो आगे कर लोगे। यस मैम। यस मैम। टेंजेंट 15 कैसे निकालोगे फिर तुम? मैम किसकी वैल्यू है मैम? टेंजेंट 15 बेटा, टेंजेंट 15। मैम टेंजेंट 10 15 क्या करना, sin 15 अपॉन में cos 15 कर देना। cos 15 ठीक है, और ऐसे नहीं करना तो क्या करोगे, क्या करोगे, एक और तरीका भी है। 45 minus 30 हाँ, tan a माइनस भी अभी पढ़ के आए हो, फॉर्मूला लगा देना तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, यस मैम। चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ अब। चलो शुरू हो जाओ, आंसर तुम्हें ही बताने हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, शुरू किए तो कुछ। ये देखने में बहुत गंदा लग रहा है, यहाँ पे ना देखो एक बार एंगल्स ऑब्जर्व करो, कुछ फॉर्मूला बनता दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। मैम a Ma'am, माइनस b sin- का फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन रहा है। yes ma'am भाई ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ अलग बात है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी। तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यस मैम। और ये फॉर्मूला तुम अभी पढ़ के आए हो, साइन ऑफ ए a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए क्या था, अल्फा प्लस बीटा, sin बी क्या 12 है, अल्फा माइनस बीटा। मैम 2 अल्फा, 2 अल्फा, sin 2 अल्फा। समझ आया? यस मैम। correct हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। आपको इसको एक्सप्रेस करना है टेंजेंट ए की फॉर्म्स में, मतलब टेंजेंट थीटा कुछ आएगा आपका आंसर, कैसे करोगे? यस मैम करते। देखो पहले अगर टेंजेंट पे तुम्हें जाना है तो उसमें कुछ टेंजेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं हवा में टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनता है, साइन बाय कोस करके बनता है। तो मेरे दिमाग में चमक गया, ऊपर नीचे कोस कॉमन ले लूंगी तो क्या टेंजेंट बन जाएगा? बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ऊपर से अगर कॉस ए कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस टेंजेंट ए बनेगा, और yes नीचे ma'am से भी कॉस ए कॉमन ले लेती हूँ तो 1 माइनस टेंजेंट ए बनेगा, राइट? यस मैम। ये क्या हो गया, कॉस से कॉस गया, ये इतना बन गया। अब मैम देखो ये कोई ना कोई मैम एक फॉर्मूला, बार फिर से सुनना ये है। वैसे बेटा ऊपर से cos ए कॉमन ले लिया, नीचे से cos ए कॉमन ले लिया। ऊपर से cos ए कॉमन कॉमन लोगे तो इधर तो 1 बचेगा, और इधर sin ए बाय cos ए क्या हो जाएगा, tan ए। 10। नीचे से cos ए कॉमन लोगे तो इधर 1 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, sin ए बाय cos ए मतलब टेंजेंट ए। cos से cos कैंसिल हो गया, ये बचा हुआ पार्ट मैंने लिख दिया। ओके ठीक है? मैम। मैम इधर वाले पार्ट में आपने कैसे लाया मैम? 1 प्लस में ये 10। कट गया ना बेटा, cos ए कट गया। ओके मैम। ठीक है, ये बच गया आपका 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। अब देखो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी पढ़ोगे आगे कि ये टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, पाई बाय 4 प्लस ए का। बट अभी मत देखो, अभी हम जो फॉर्मूला पढ़ के आए उससे देखते हैं। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट पाई बाय 4। 10 पाई बाय। अच्छा ये टेंजेंट ए पढ़ा रहने दो, अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1 इंटू टेंजेंट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट ए। तो बेसिकली मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट, ये फॉर्मूला बन गया। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ के आए हो, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस मैम ए का, ए। टेंजेंट ए प्लस बी का, यही फॉर्मूला होता Yes, है, ma'am. टेंजेंट ए प्लस बी का। yes समझ ma'am आया सबको मैंने क्या किया है? अभी Yes, तुम ma'am. आगे जाओगे ना तो तुम्हें ये नहीं करना होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका पढ़ोगे तुम, डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन पढ़ोगे क्या, यहीं से तुम्हें समझ आ गया। अगर ऐसे कुछ देर को टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए, तो तुम कैसे खोलते हो उसको, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी करके खोलोगे तो इस तरीके से खोलोगे। और तुम्हें पता है टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू तुम 1 पुट कर दोगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो तुम्हें यहीं से याद कर लेना अभी फॉर्मूला। समझ आया कि टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए, टेंजेंट 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट
थीटा। अगर मैं ये पूछूं टेंजेंट 45 माइनस थीटा क्या होता है, बस कुछ नहीं है, साइन उल्टे कर दो, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये तुम डिराइव करके देख लेना, टेंजेंट a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करके यहीं पहुंचोगे, ठीक है। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। तो मतलब तुम्हें ये दो फॉर्मूले भी याद हो जाने चाहिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कल को मैं पूछूं बेटा इसका क्या मतलब है तो तुम्हें ना पता हो। फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट, टेंजेंट 45 प्लस ए का फॉर्मूला है और ये टेंजेंट 45 माइनस ए का फॉर्मूला है। चलो आगे, चलो यस मैम। चलो ये बताओ। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आंसर आपका एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर क्या है 1 माइनस 1 2 0, एंगल पे नहीं डिपेंड कर रहा ना, कोई एंगल नहीं दे रखा, तुम हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो इसमें। भाई ए को क्या ले लो 0 ले लो, बी को क्या ले लो 45 ले लो या पाई बाय 4, एक ही बात है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या पाई बाय 4 के इक्वल आ रहा है, आ रहा है 0 प्लस Yes, 45 ma'am. पाई बाय 4 ही 45 ही होता है। बस ये पुट कर दो यहाँ पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ए की जगह 0 पुट कर दो, बी की जगह 45 पुट करो, 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल, जब भी तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो तुम्हें ऐसे ही करना है, समझ आया। लेकिन अगर मेथड से देखे तो भाई यहां से ए निकाल लो, क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस बी, बस ये वैल्यू पुट कर दो, बी की नहीं ए नहीं बी निकाल लो, वैसे ए भी निकाल सकते हो, बी निकाल लो, बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस ए, ये वैल्यू पुट कर दो बी की वहां पे, तो 1 प्लस टेंजेंट ए, 1 प्लस टेंजेंट बी की जगह क्या पुट करोगे पाई बाय 4 माइनस ए, ये फॉर्मूला अभी भी पढ़ा के आई हूं तुम्हें, ये वाला। क्या ये 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए का फॉर्मूला है, यस मैम। ठीक है, अभी कराया था मैम। लास्ट स्लाइड में। तो 1 प्लस टेंजेंट ए, एलसीएम ले लो सेकंड वाले ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो गया, यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम 2 आंसर। 2 आ गया आंसर, ठीक है, 21। इजी है। यस। 10th ट्रायल वाला मेथड आपने क्या बताया था? हिट एंड ट्रायल में बेटा मैंने ये बताया था, इसमें ये बोला कि दो एंगल्स लेने हैं आपको ए और बी जिसका सम पाई बाय 4 आना चाहिए। मैंने क्या किया, ए को ले लिया 0 डिग्री, बी को क्या ले लिया 45 डिग्री, अगर ये लूंगी तो क्या सम पाई बाय 4 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, यस मैम। ठीक है। और अब क्या करना, आपने ए 0 ले लिया, बी 45 ले लिया, ए की जगह 0 पुट करो, बी की जगह 45 पुट करो, आंसर आ जाएगा 2। ऐसे भी ले सकते हो, बी को 0 ले लो, ए को 45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे लेने एंगल्स जिनका सम 45 आए, ठीक है, और वो वहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको क्लास में नहीं करना, आपको 0 नहीं देगा सर आपको तो वो नेगेटिव में नंबर देगा फिर, ठीक है। ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, मेथड आपका ये है, क्लियर है। चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो ये जो रूल है, ये जो क्वेश्चन है, ये एज अ रूल भी कई बार आपको यूज करना पड़ जाता है, इसको याद रखो। जब a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी क्या आता है, हमेशा 2 आता है, ठीक है। इसको एज अ फॉर्मूला लिख लो तुम, ताकि तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सॉल्व तो तुम कर लोगे बट इसको एज अ फॉर्मूला लिखो कि जब भी दो एंगल्स का सम 45 होता है तो 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी आपका क्या आंसर देगा, हमेशा 2 आंसर देगा, ठीक है। चलो ये ट्राई करो। आपको ये निकालना है भाई, ये तो ये नहीं पढ़ाया मैंने, और ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कोट पे तुम टेंजेंट के थ्रू जा सकते हो ना भाई, अगर टेंजेंट आता है ना तो कोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1/10 a प्लस b अब यहाँ फॉर्मूला खोल दो इसका, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये बताना है कितने बच्चों को समझ आया। अपॉन tan a प्लस tan b। मैंने डिनोमिनेटर में फॉर्मूला खोल दिया और फिर उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर ले आई मैं, ऐसे ही करते हो। यस मैम। ये सॉल्व करना है आपको। देखो tan a प्लस tan b की वैल्यू आपको गिवन है, तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू चाहिए, तो वो कहां से निकलेगी, एक ही चीज बच गई, यहीं से निकलेगी, राइट। तो चलो जहां से निकलती है वहां से शुरू करते हैं। पहले इसको कोट ए को और कोट बी को टेंजेंट में चेंज करो, 1 बाय tan a प्लस 1 बाय tan b इज इक्वल टू क्यू, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा tan b प्लस tan a tan a अपॉन tan
A multiply by 10B. इज इक्वल्स टू क्यू। अब देखो आपको निकालनी किसकी है वैल्यू, इसकी। आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ और क्यू को नीचे ले आओ। तो मैं क्या लिख दूं, अच्छा tan P a by प्लस tan Q. b की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, P. p क्वेश्चन में दे रखी है, p बाय क्यू। मिल गई मैम ऑप्शन सी होगा इसका। ऑप्शन बी, बी सी। हाँ सी, ठीक है। पुट कर दो बेटा वैल्यूज, 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू तुमने निकाली p बाय क्यू, और tan a प्लस tan b की वैल्यू तुम्हें पता ही है p है क्वेश्चन में, तो क्यू माइनस p अपॉन में p क्यू क्या हो गया आपका आंसर। बताओ समझ आया Yes, ma'am. सबको, जल्दी बोलो जिसको समझ नहीं आया, मैं फटाफट रिपीट करूं फिर। तो थोड़ा कर देते। कहां से नहीं आया हम, पहले बताओ कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ। पहले मैंने क्या किया, देखो कोट a प्लस बी को क्या लिख दिया, 1 बाय tan a प्लस बी लिख सकती हूँ, यस मैम। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी खोल दी यहाँ पे, tan a प्लस बी क्या होता है, मैं से खोलती इसको, tan a, मैम ये तो समझ में आ गया। अच्छा ये समझ आ गया, मैंने प्रॉपर्टी खोल दी, उल्टा कर दिया। अब मेरे को पता है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पोर्शन की। tan a प्लस tan b की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है, इस पे मुझे कोई काम करना नहीं है। मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, tan a इंटू tan b की, राइट। यस मैम। तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, एक यही पोर्शन बच गया जिसका मैं यूज कर सकती हूँ। तो कोट ए को मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय tan a, कॉट बी को मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय tan b, राइट। ये किसके इक्वल है आपका, Yes, क्यू ma'am. के इक्वल है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो यही बनेगा। अब इसमें मेरे को पता है tan b प्लस tan a की वैल्यू क्या है आपकी, गिवन है p, ठीक है। p अपॉन में q इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan a इंटू में tan b। भाई मैं इसको इधर ले गई और इसको इधर ले आई नीचे, हाँ यस मैम, बाबा आ गया। ठीक है। तो tan a tan b की वैल्यू p बाई क्यू आ गई, बस वहां पुट कर दिया सर मैंने, क्लियर है। चलूं आगे, यस मैम। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 20 प्लस k tan 50। आपको k की वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या 70 इज इक्वल्स, इन दोनों का सम करोगे आप 50 और 20 का, तो 70 आएगा, यस मैम। ठीक है। बी, ओम बेटा तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या, बी। यस मैम। ऐसे कैसे तुमने 1 दे दिया, अच्छा तुमने tan 20 प्लस tan 50 को ऐड कर दिया क्या, यस मैम। बेटा ऐसे नहीं करते, कभी किया है क्या हिट एंड ऐसे? ट्रायल में ऐसे दिखा। नहीं नहीं वो नहीं, हिट एंड ट्रायल में तो आप थीटा एज्यूम करते हो, यहाँ पे तो आपने बेसिकली ऐसे कर दिया tan 20 प्लस tan 50, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। इनकी वैल्यूज लिखोगे तब बाद में ऐड कर सकते हो हाँ वैल्यूज, वो तो है मैम। ठीक है। ठीक है तुम छोड़ दो, हिट एंड ट्रायल मत यूज करना, तुम नॉर्मल मेथड पे आओ अपने। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। यस मैम। भाई दो साइड इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है, ये पूरा पोर्शन इसके इक्वल है, तो इनका टेंजेंट भी इक्वल होगा। Yes, ma'am. अब यहाँ फॉर्मूला खोल सकते हो, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस माइनस tan a tan a tan b, राइट। ठीक है, ये किसके इक्वल है आपका, tan 70 डिग्री के। अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भाई इसके नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा देखो, tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री, हाँ ठीक है प्रशांत, ठीक है बेटा, tan 50 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, अभी बता दो ताकि मैं पूरा करूँ और फिर तुम बोलो मैम डाउट आ गया। नो मैम। ओम नो क्लियर है? मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको चाहिए tan 70 की वैल्यू, तो तुम क्या करो, एक बार tan 70 को इधर रखो, बाकी को उधर भेज दो, क्योंकि आपको tan 70 की वैल्यू चाहिए, तो क्लियर हो जाएगी चीजें। tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री। एक बार क्वेश्चन देखो, ये चीज एक्स्ट्रा है ना, है कि नहीं है? देखो ये क्वेश्चन में है, ये रहा tan 50 है, ये रहा, ये एक्स्ट्रा है। तो क्या तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं tan 50 के इक्वल आएगी, तभी तो आपका ऐसे आंसर बनेगा tan 20 डिग्री प्लस कुछ k टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री। अगर आप ये हटाओगे ही नहीं पोर्शन,
चलो मान लो इसको 0, या तो 0 बन सकती है या कुछ tan 50 डिग्री बन रही होगी। ऐसे नहीं समझ आया, छोड़ो। tan 70 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, मुझे नहीं चाहिए। तो tan 70 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? tan 20 plus 50। नहीं, 20 प्लस 50 का क्या यूज है? कोट की फॉर्म में बताओ बेटा। cot 90 minus 20। कोट 90 माइनस 20 डिग्री, ऐसे लिख सकती हूँ मैं? नहीं लिख सकती ना। मैम 70। cot 90 minus 70। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? हाँ, ऐसे लिख Yes, सकती हूँ ma'am. मैं? ये तो सिंपल ही है। Yes, 70 को मैंने 90 प्लस 20 लिख दिया। अच्छा, टेंजेंट 90 माइनस 20 क्या होता है? क्या ये कोट 20 हो जाएगा? Yes, ma'am. cot 20। इसका मतलब तुमने टेंजेंट 70 को क्या लिख दिया? कोट 20। cot 20। तो ध्यान से देखना, टेंजेंट 70 को लिख दिया कोट 20, और आगे क्या है? tan 20 और tan 50। ये क्या होता है? 1 बाई टेंजेंट 20 होता है कि नहीं होता? और एक टेंजेंट 20 ऊपर है, कट जाएगा। Yes, ma'am। खाली क्या बचेगा? tan 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? yes ma'am। Yes, ma'am। तो यहाँ से बेसिकली tan 70 डिग्री क्या आ गया? tan 20 डिग्री टू वैल्यू आई। प्लस 2 टेंजेंट 50 डिग्री। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? के की वैल्यू पूछी थी, tan 20 के साथ tan 50 के साथ क्या है? कांस्टेंट 2 है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। टू। ओके मैम। क्लियर है? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। Yes, ma'am। चलो आगे, चलो ये ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब ये साइन के लिए यूज होगा। एक्यूट और ऑब्ट्यूज को वो मेंशन करता है ना, तो कहीं ना कहीं साइन का यूज आता है। ठीक है भाई, ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब क्वाड्रेंट दूसरे में है, ऐसा ही है। क्या तीसरे में भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नो मैम। नहीं हो सकता, एक ट्रायंगल भी तो बनाना है आपको। तो एंगल आप ऐसा ही लोगे कि ट्रायंगल बन जाए, तो ऑब्ट्यूज तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं ले सकती मैं। ठीक है, अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिख सकती हूँ क्या मैं? ट्रायंगल Yes, देखा है ma'am। एबीसी, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो ट्रायंगल के एंगल का सम मैंने पाई लिख दिया, तो ये 180 होता है, पाई रेडियन, राइट? Yes। अच्छा, आपको साइन सी निकालना है, एक काम करो, सी को अलग छोड़ दो। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। अब दोनों तरफ एंगल्स इक्वल हैं, तो साइन भी इक्वल होगा। साइन मतलब इनका साइन ले लो आप, साइन ऑफ दीज एंगल्स भी इक्वल होगा। ऐसे लिख सकती हूँ? क्या आप कोई फॉर्मूला लगा सकती हूँ? लगा सकती हूँ, देखो राइट हैंड साइड में। अच्छा देखो, फॉर्मूला भी मत लगाओ, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। ये बेसिकली बन क्या गया? साइन 180 माइनस थीटा। माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन मैम। थीटा। मैम साइन मैम sin थीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन ए और कॉस बी की वैल्यू चाहिए, कॉस ए और साइन बी की। कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको ये चीजें दे रखी है। साइन ए दे रखा है Yes, आपको ma'am। क्या? 3/5, राइट? तो आप कैसे निकालते हो? देखो आपको आइडेंटिटी पता है। मैं देखो अभी एक लॉजिक बताऊंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो 1। यहाँ से कॉस ए मुझे निकालना हो तो क्या मैं लिख सकती हूँ? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यस Yes, मैम। ma'am। yes ma'am। तो देखो इसको पुट करो एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपका 3/5, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/5, यही आएगा? Yes, ma'am। नहीं, ये कैसे आएगा? हाँ, यस करते रहो तुम। ये मैम कैसे? साइन ए हाँ, ना, साइन स्क्वायर करना है ना, मैंने साइन ए डायरेक्टली पुट कर दिया। किसने किया था? यस मैम। मैम 9/25 आएगा। हाँ, प्लस माइनस, देखो अंदर लिख रही हूँ मैं, अंदर आएगा ये 9/25, तो अंदर बनेगा 16/25, तो मैं इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लूँ, 4/5 आ जाएगा। हाँ मैम। Yes, ma'am। अब आपकी ना कोस ए की दो वैल्यूज आ गई, प्लस और माइनस। ये जो बता रखा है ना इसने, ये इसीलिए बता रखा है कि मैं पॉजिटिव लूंगी या नेगेटिव लूंगी। जो ए मैम एंगल नेगेटिव। है, जो ए एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है? माइनस। माइनस नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी, तुम्हें क्या लेनी है? नेगेटिव नेगेटिव। वैल्यू। अच्छा,
एक चीज हो रहेगी, देखो कोस ए निकल गया, साइन ए हो गया, साइन बी, कोस कौन किसकी वैल्यू रहेगी, साइन ए की वैल्यू रहेगी, नहीं ए बी, साइन ए है आपके पास, साइन बी है, कोस ए कोस बी की वैल्यू रहेगी, राइट। यस मैम। कोस बी की निकालो, तुम बताओ मेरे को। 16/65। प्रशांत का आंसर आया भाई 16/65। 16/65 नहीं आएगा प्रशांत, 65 देखते हैं, चेक करते हैं बेटा। पहले मेरे को कॉस बी की वैल्यू बताओ, कॉस बी की कैसे निकालोगे, कॉस बी हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर बी हो जाएगा आपका, हाँ 12/13 आएगा, राइट। मैं डायरेक्टली रूट हटा के लिख रही हूँ। अब बताओ पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, अटेंडेंस नेगेटिव। किसने बोला नेगेटिव, नाम बताओ उस बच्चे का। मैम शायद पॉजिटिव होगा मैम, पॉजिटिव। भाई आप ये देखो ना, आप तुक्के मत मारो, इसने कॉस बी पूछा है तो बेसिकली आपको एंगल बी देखना है कि कहाँ आता है, फर्स्ट में है सेकंड में है। 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, एक इसने ऑब्ट्यूज बोल दिया, मान लो 120 ले लो, क्या मैम ये पॉजिटिव होएगा। हाँ, इन दोनों में से कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है क्या, नो मैम। नो मैम। छोटे आएंगे ना, No. एक्यूट आएंगे एंगल, तभी ट्रायंगल बना पाओगे, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। इसका मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos बी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। 30। cos बी निकल गया, cos ए निकल गया, साइन भी दे रखा है, साइन ए दे रखा है, बस पुट कर देना, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेशन पार्ट। यस मैम। चलूं आगे, मैं बेटा अटेंडेंस मैंने ले ली, पर तुम जा नहीं सकते, अगर तुम चले गए तो मैं कट कर दूंगी वहां से। चलो ये मैम क्वेश्चन, मैं अभी लीव हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से। कोई नहीं समीक्षा आपकी हो रखी है, वो मयंक स्पेशली अटेंडेंस के लिए पूछ रहा है ना, अगर मयंक गया तो उसकी गई अटेंडेंस आज, क्योंकि मेरे को नोटिस में आ गया आज, तुमने पूछ लिया। चलो बताओ क्वेश्चन सॉल्व करो। मयंक आप पूरा लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करते बेटा, बीच में चले जाते हो, नेट खत्म हो जाता है क्या। मैम नेट इश्यू हो जाता है, कट कर जाता है कभी कभी। अच्छा ठीक है, चलो मैं मजाक कर रही थी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुम जा सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। सॉल्व करो भाई बच्चों, कुछ नहीं इसमें हम तो आप फिलहाल मेरे पास नेट, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे मैम थे। फिलहाल तो है नेट मेरे पास। अच्छा ठीक है, इसमें क्या करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दो, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, इतना ही है इसमें। करो एक बार ट्राई, एक क्वेश्चन का आंसर तो तुम पूरा पूरा दे दो मुझे, खुश हो जाऊंगी मैं भी। सी, प्रशांत तुम क्या खा के आए हो बेटा। मैम उसको बोल दो हमें भी बता देगा। हाँ बताओ भाई, इसने पढ़ रखा होगा बेटा पहले, इतना स्पीड तभी आ सकता है जब उसने पहले एक बार पढ़ रखा हो। ऐसा ही है क्या प्रशांत। है ना, देखो ऐसा ही होता है, कुछ भी अभी कभी भी आप नया नया टॉपिक पढ़ते हो ना, तो इतनी ज्यादा स्पीड किसी भी बच्चे की नहीं होती है, तो तुम लोग ऐसा डिमोटिवेट मत हो ना कि प्रशांत जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है, उसने पहले से पढ़ रखा है। 2-3 बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम कभी बैठोगे, कोई बंदा फर्स्ट टाइम ट्रिको पढ़ रहा होगा ना, तो तुम भी ऐसे ही दोगे आंसर, वो बोलेगा फिर इनसे पूछो ये क्या खा के आए हैं। अच्छा इसमें क्या करो, स्क्वायर खोल लो, क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस, नहीं स्क्वायर मत खोलो, तुम इसको साइन कॉस में तोड़ लो, पहले साइन कॉस में तोड़ सकते हो। यस मैम। सबका आ गया क्या सी, मैम मेरा नहीं आया। निकल गया ना मैम। साइन कॉस में तोड़ लिया मैंने, प्लस में इधर भी तोड़ लो, साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा, राइट। अब एलसीएम ले सकते हो, कई बार क्या होता है हम इन एक दो चीजों के अलावा ना कुछ कर ही नहीं सकते, तो जब कुछ ध्यान ना आए ना, तो बिल्कुल सिंपल चीज कर दिया करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा, अब देखो ऊपर कुछ बन रहा होगा, मैम कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी। हाँ ठीक है, ये इसका स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर था क्या,
ये क्या बनेगा देखो, साइन अल्फा, एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी ऊपर बनेगी। हाँ देखो यहाँ बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस, यही होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नीचे क्या है, इसको एज इट इज पढ़े रहने दो क्योंकि अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर यहाँ क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन साइन बी। ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कौन सी बन जाएगी, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में क्या है, हाँ कांशा बेटा ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर। अभी अभी चमक गया क्या, जिन बच्चों का नहीं निकला अब चमक जाना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, स्क्वायर कर दिया ऊपर नीचे, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन में cos स्क्वायर मैम अल्फा। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अब तुम एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, एलसीएम cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा। ऊपर क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाली, क्या होता है 1। मैम 1। ठीक है, अब 1 बाय cos स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर बीटा को तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर यस बीटा। मैम। आ गया आप समझ। इसको ma'am. डायरेक्ट Yes, ma'am. फॉर्म में नहीं कर सकते? कर सकते हैं बट मुझे ऐसा लगा इजी करना बेटा, वो उसमें भी एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आ रहा है एक ही लाइन में, 2-3 लाइंस में, इससे ज्यादा नहीं लग रहा। 2-3 में ही हमने सॉल्व किया, चलेगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, मैंने पहले तुम्हें यही बोला था डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, बट फिर मैंने सोचा साइन कॉस से बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो मैं उससे करा देती हूँ। ठीक है, दोनों से कर सकते हो, डायरेक्ट स्क्वायर कर लो तो भी आ जाएगा, ऐसे कर लो तो भी आ जाएगा, मर्जी है। चलो आगे, यस मैम। मैम चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई ए के इक्वल है। ठीक है, एक्स प्लस वाई पाई बाय 6 के इक्वल है। देन टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, मेरे को एक बात बताओ, टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब इनमें से कोई एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें जिसके टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई रूट्स होंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो यस मैम। भाई, तुम ऐसे ही तो करते थे ना, अल्फा बीटा कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसके वो रूट्स होंगे, राइट। तो तुम्हें एक नॉलेज की बात पता होगी क्या, अगर अल्फा बीटा 2 रूट्स दे रखे हैं तो वहां से अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो तुम पिछले क्लास में पढ़ के आए हो, कैसे बनाते हो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हाँ। इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर रूट्स क्या है, टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 10x 10y। भाई इतनी चीज समझ आई कि ये वो इक्वेशन होगी जिसको टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई सेटिस्फाई करेंगे। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को टेंजेंट, अब बस मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी और यहाँ पुट कर दूंगी तो मेरे को वो जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी, राइट। तो टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई की वैल्यू तो तुम्हें ए दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालनी किसकी पड़ेगी, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई। टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई की वैल्यू ए दे रखी है, इसकी वैल्यू ए दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, इसके लिए मैं कौन सी चीज यूज करूंगी, जो एक बच गई उसको यूज करूंगी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 दे रखा है, ए कैसे आ रहा है, ओम अरविंद बेटा मैंने ले चुकी मैं, अटेंडेंस की टेंशन मत लो, मैं ले चुकी हूँ, तुमसे ज्यादा टेंशन रहती है मुझे अटेंडेंस की, मुझे बाद में देखना होता है क्लास के कि कौन बच्चा था एंड तक, कौन नहीं था, कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 6 दे रखा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 6, यस और नो। ऐसे लगा के चलो, दो एंगल इक्वल है तो उनके टेंजेंट भी इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ कोई फॉर्मूला खोल सकते हो अब, यस मैम, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 6 क्या होता है, मैम 30 डिग्री। मैम 30 डिग्री। हाँ तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। 1/√3 होता है ना, पक्का देख लो। यस मैम। ठीक है,
यस अच्छा, मैम 1/√. इसकी वैल्यू पता है क्या तुम्हें? यस मैम. क्या है? मैम ए. 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 तो 1 माइनस ए बन जाएगा डिनोमिनेटर में. तो बेसिकली टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई? 1 माइनस ए अपॉन में √3 आ गई. यही वैल्यू हमें चाहिए थी, बस अब पुट करना है तुम्हें इक्वेशन में. क्या हो जाएगी इक्वेशन? देखो एक्स स्क्वायर माइनस टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई की वैल्यू है 1 माइनस ए अपॉन में √3 इंटू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई की वैल्यू है ए इज मैम इक्वल टू ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है. अब क्या करो, ये अच्छा फॉर्मेट नहीं है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? देखो √3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस √3 ए इज इक्वल टू 0. बताओ, समझ आया? हाँ, बी, ऑप्शन बी. क्लियर हुआ ओम? तुम्हारा मतलब आंसर गलत आया था. हाँ मैम, लास्ट में गलती हुई थी तो. ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, चलो. अच्छा देखो, ये फॉर्मूले और कर लेते हैं, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं. ये क्या है? मैम एक्सटेंडेड. भेज देना मैम. पिछले वाली कर ली? हाँ मैम, वो वाली मतलब मैम कर देंगे मैम, इस वाली की भेज देना. ट्रिगो वाली कह रही हूँ. ट्रिगो वाली तुमने नहीं की है ना पूरी? नहीं, मैम वाला काम अप टू डेट होना चाहिए ना, बच्चे चाहे उसको 4 दिन में करें. मैं भी लेट भेजूंगी अब, या तो पहले उसको टाइमली करो, मैं टाइमली भेजूंगी, अदरवाइज मैं लेट भेजूंगी. वैसे मैं भेज देती रात को, मेरा काम अप टू डेट ही चल रहा है अभी तक. तो बाद में लेट हो जाएगा, तुम बोलोगे मैम ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, फिर मैं भी बोल दूंगी तुम भी ऐसे ही करते हो, 2-2 दिन में होमवर्क करके आते हो, है ना? अच्छा देखो, एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फॉर्मूले क्या है? जो पीछे तुम पढ़ के आए हो ना, वही चीज है. मतलब वैसे ही तुम्हें इसको डिराइव करना है. ये निकालना है तुम्हें, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकती हूँ. अब ये एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया. साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं? यस मैम. क्या हो जाएगा? साइन ए cos b cos b प्लस सी. प्लस cos a sin b, राइट? यस मैम. अब इसको फर्दर खोल सकती हूँ मैं, इस वाले को, यस मैम. और इसको भी Yes, खोल ma'am. सकती हूँ साइन ए प्लस बी यूज करके. जब तुम खोलोगे ना तो तुम्हें यही फॉर्मूला मिलेगा. ठीक है? यस अब मैम. ये देखो, इसको भी खोल सकते हैं हम ऐसे ही. यस मैम. भाई इसको a मान लो और इसको b मान लो. cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b माइनस sin a sin b. उसके बाद फिर ऐसे तुम्हारा कुछ आएगा अंदर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, वहां पे भी लगा दो. ठीक है? तो तुम ये खोलोगे तो तुम्हारा ये फॉर्मूला आएगा. देखो ये बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट याद करने में बहुत आसान है. एक बार रीड करके देखना इनको, बहुत आसान है. अच्छा, फिर ये निकालना तो और भी आसान है. यस मैम, कौन में ले लेंगे? कॉमन ले लोगे? कॉमन ले लोगे? क्या कॉमन ले लोगे? इसको डिवाइड करना इससे. मैम, ये तुम्हारा इसको- होमवर्क. अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है. एक बात तो क्लियर है, टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर दो कोस ए प्लस बी प्लस सी से, राइट? तो ये इतना बड़ा सारा तुम डिवाइड करोगे, इससे कुछ ना कुछ कॉमन तुम्हारा ले लेना. कट करोगे तो तुम यहीं पहुंचोगे. ठीक है? ये थोड़ा सा खुद दिमाग लगा के देखना, मुश्किल काम नहीं है. इतना मैंने बता दिया, इन दोनों को डिवाइड करो, फिर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा. ऊपर नीचे जैसे तुमने पीछे डिवाइड करा था ना, कोस से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे थे, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा. ओके मैम. ये एक ही होमवर्क दिया है मैंने आज. ओके मैम. अच्छा, 1 मिनट रुको. अब रहने दो मैम. अब रहने दे. यस मैम. यस मैम. दिमाग खराब हो गया. दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया? मुश्किल लग रहा है क्या? थोड़ा ज्यादा ही लोड आ गया आज. क्या आ गया? ज्यादा? लोड आ गया मैम दिमाग पे. अच्छा.